अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद रखती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनने वाली है आज, और वो है जी क्रिस्पी पफ पेस्ट्री पिज़्ज़ा। बहुत लजीज रेसिपी है, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले ली है पफ पेस्ट्री, जो कि मैं एक दिन पहले बना के फ्रिज में रख चुकी थी, और शेल्फ पे मैंने मैदा स्प्रिंकल कर दिया है, छिड़क लिया अच्छी तरह से। और बस इसको अब हमें बेलना है। बहुत ज़ोर लगता है इसको बेलने में। जो बंदा पफ पेस्ट्री को फर्स्ट टाइम बनाता है या उसको बेलता है तो उसके बाजुओं में यकीनन दर्द ज़रूर होता है। मेरे भी बाजुओं में हुआ था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। काफ़ी टाइम लगता है इसको बनाने में भी और इसको बेलने में भी। और अब हम हर साइड से इसको बेल लेंगे अच्छी तरह से, मैदा छिड़क छिड़क के। बहुत पतली रोटी हमें नहीं बेलनी, बस हल्की सी थिक रखनी है। ये कैमरे को मेरा हाथ लग गया है। और ये मैंने रोटी बेल ली है। और अब आप कोई भी गोल चीज़ लेके, बड़ी प्लेट गोल लेके, तो आप इसको काट सकते हैं। मेरे पास भी एक ढक्कन पड़ा हुआ था हांडी पे देने के लिए, बस उसको रख के मैं इसको छुरी की मदद से काट रही हूँ। और जो एक्स्ट्रा पफ पेस्ट्री है हम उसको निकाल देंगे, उससे हम कुछ और बना लेंगे। अवन को मैंने 180 पे प्री हीट कर लिया है। 15-20 मिनट पहले मैंने चला दिया था उसको। और अब इसको मैं रख रही हूँ पिज़्ज़ा ट्रे के अंदर, और फोक की मदद से हल्के हल्के इसके अंदर हम सुराख करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से बेक हो जाए। और 25 से 30 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे 180 पे। जी, मैंने पिज़्ज़ा की रोटी को मैंने बेक होने के लिए रख दिया अवन में। और 3 से 4 टेबल स्पून अब मैं फ्राई पैन में ले रही हूँ ऑयल, और इसमें अब हम 1 कप तक डाल देंगे चिकन। बोटी को आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। मैंने नॉर्मल साइज़ रखा है, बहुत छोटा भी नहीं काटा और बहुत बड़ा भी नहीं काटा। और इसको अब हम तकरीबन 5-6 मिनट तक ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और काफ़ी हद तक ये गल भी जाए, क्योंकि चिकन जो है सॉफ्ट मीट है, ये बहुत टाइम नहीं लेता गलने में। ये देखें जी, मैंने फ्राई कर लिया। और अब मैंने 1/2 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 1 टेबल स्पून इसमें मैं तिक्का मसाला डाल रही हूँ, किसी भी ब्रांड का आप डाल सकते हैं। और 1/4 कप जो है मैंने अब इसमें डाल दिया है। तकरीबन 4-5 घूंट मैंने पानी के इसमें डाल दिया है, सॉरी पानी डाल दिया है। और इसको अब मैं 6-7 मिनट तक पकाऊंगी हल्की आंच पे, ताकि चिकन जो है वो गल जाए अच्छी तरह से, क्योंकि फ्राई करने में भी काफ़ी हद तक वो गल चुका है। जी, चिकन हो चुका है बहुत अच्छी तरह से फ्राई। और ये रोटी भी बेक हो चुकी है, जिसको निकालते वक्त मेरा हाथ लगने से थोड़ी क्रैक हो गई है ये। और अब इस पे मैं लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। बस अच्छी तरह से हम हर साइड पे पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। बहुत मज़े का पिज़्ज़ा है ये, और बहुत पसंद आएगा आपको। क्रिस्पी क्रिस्पी खाने में बहुत मज़ा आता है। पिज़्ज़ा पेस्ट्री और सॉरी पफ पेस्ट्री की जो रेसिपी है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, लिंक उसका मैं डाल दूंगी। वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, पफ पेस्ट्री की रेसिपी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये जी पिज़्ज़ा सॉस लग चुकी है। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा मोज़रेला चीज़। बस हल्का हल्का सा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। बाज़-औक़ात बोलते बोलते मैं भूल जाती हूँ और कुछ गलत बोल जाती हूँ, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, ये मेरी आदत है। और अब बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, इसके ऊपर, सॉरी फिर भूल गई, देखा। और ये बारीक कटे हुए टमाटर, ये शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, और ये चिकन जो हमने तैयार किया है पिज़्ज़ा के लिए वो डाल रही हूँ। आप कम, ये सब जो चीज़ें मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, इनकी चीज़ों को आप अपनी पसंद और अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इनकी मिकदार को।
और ऊपर अब हम फिर मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। और चीज़ डालने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर ऑलिव्स। मेरे पास ग्रीन थे, मैं ग्रीन डाल रही हूँ। आपके पास अगर ब्लैक हैं, ग्रीन हैं, कोई से भी आप डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसके ऊपर छिड़क देंगे ऑरिगेनो, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब इसको मैं फिर से बेक करने के लिए 5 से 6 मिनट के लिए ओवन में रख रही हूँ, ताकि जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। और ये हो चुका है जी, बहुत मज़ेदार सा क्रिस्पी सा पिज़्ज़ा तैयार। और मैं आपको काट के दिखाती हूँ। काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी है, बहुत मज़े का बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें। उसको प्रेस करेंगे तो आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपके पास आते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखें जी, कितना मज़े का लग रहा है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।